सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको समय समय पर नई अपडेट देखने को मिल जाती है कर्मचारी से जुड़ी। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को बने रहेगा सभी कर्मचारी अधिकारी। जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसे कि साथियों बात करते हैं ओपीएस वाइस एनपीएस सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं और इसी को लेकर सरकार ने बताया कि एनपीएस में बड़े बदलाव ले किए जाएंगे और लास्ट सैलरी की 40 से 45% मिलेगी। पेंशन देने के ऊपर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आइए इस खबर को बने रहेगा। पूरी अपडेट जानने के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन की 40 से 45% मिलेगी पेंशन सरकार ने किया क्लियर। इस प्रकार से देखिएगा, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार की कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन की देने की खबरों से सिरे की खारिज कर दिया था, परंतु इन खबरों की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। राज्यसभा प्रश्नकाल के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्रीय कर्मचारी की दिए जाने वाले पेंशन नियमों के बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया था। वित्त मंत्री ने पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले आखिरी वेतन सैलरी में 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर देने का विचार कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। साथ ही साथ राज्यसभा संसद डीसी प्रश्नकाल में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के रिव्यू जोड़ा हुआ सवाल पूछा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के मिलने वाले मार्केट क्लिक्ड पेंशन के फार्मूले को बदलने पर विचार कर रही है और कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी 40 से 45% पेंशन के तौर पर देने का विचार कर रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री और से कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। संसद केडीसी वित्त मंत्री ने पूछा कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए सरकार जिस कमेटी का गठन किया है क्या उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, क्यों और सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा पर विचार कर रही है। सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं हुई है और मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल पिछले महीने में यह खबर सामने आई थी कि सरकार एनपीएस के तहत अन्य कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन स्कीम का प्रस्ताव लेकर सामने आ सकती है। वित्त मंत्रालय इन खबरों का खंडन किया था। संसद बजट सत्र के दूसरे चरण में जब वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित किया जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन का ऐलान किया था। कमेटी अभी भी अलग अलग स्टेट को होल्ड्स के साथ चर्चा कर रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि कमेटी फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। साथ साथ कई कांग्रेस शासित राज्य में एनपीएस के छोड़ वर्ल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के वापस लाने कर्मचारी के लिए लागू कर दिया है। धीरे धीरे ये बड़ा चुनाव मुद्दा बनता जा रहा है, जिस कारण केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ता जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर में इतनी बढ़ोतरी हो जिससे कि इस बीच कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होने की चर्चाएं शुरू हो गई है। केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारी की यह तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार कर्मचारी की सैलरी सेंट्रल एम्प्लॉयज में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सातवें तिमाही के तहत फिटमेंट फैक्टर इजाफे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी आरडीआर 860 रुपए की बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है। अगर इसमें बढ़ोतरी बढ़कर 3% की जाता है तो लेवल 1 की ग्रेड पे न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पर सैलरी 8,000 रुपए का बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। 49,000 से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी सेंट्रल एम्प्लॉइज 18,000 रुपए तो बत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन 18,000 गुणित 2.57 46,260 रुपए होगी। अगर इसी को 3% मान लीजिएगा तो बेस सैलरी 26,000 गुणित 368 95,680 रुपए होगी। यानी कर्मचारी की सैलरी में कुल अंतर 50,420 रुपए का होगा। कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी में हिसाब से किया है और अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर, चैनल को लाइक कर, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी जान सकें इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को और बने रहेगा रोजाना नई अपडेट जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।